हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम इस साइंस की क्लास में एटमॉस्फेयर एंड पोल्यूशन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में ही पोल्यूशन है, उसकी लेयर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली हमें पता ही है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसकी बहुत सारी लेयर्स होती हैं। तो हमारे लिए लेयर्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पूछ लेते हैं कौन सी लेयर, मतलब किस, कहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है और कहाँ पे रॉकेट होता है, हमारा सैटेलाइट कहाँ पे होते हैं। तो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर याद करना ज़रूरी है, और पूछ लेते हैं कि कौन सी लेयर कितने किलोमीटर तक फैली है। तो फर्स्ट जो हमारी लेयर है, हम नीचे से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि नीचे से एग्जिस्ट करेंगी, नीचे से ऊपर तक जाएंगी। तो हमारी जो फर्स्ट लेयर है उसका नाम है, यानी कि जो लास्ट है, ट्रोपोस्फेयर। तो हम इसे फर्स्ट कहेंगे क्योंकि नीचे से हम ऊपर जा रहे हैं, ट्रोपोस्फेयर। तो ये हमारी जो ज़मीन है उससे लेकर 0 to 18 किलोमीटर तक ये ऊपर तक है, इसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमें क्वेश्चन कैसे पूछेंगे कि कौन सी लेयर में लाइफ एग्जिस्ट करती है, तो हम किसको बोलेंगे, ट्रोपोस्फियर को। लाइफ एग्जिस्ट यानी कि जहाँ पे लाइफ है, जहाँ पे लिविंग थिंग्स रहते हैं, हम रहते हैं, इंसान रहते हैं। ओके, सिंपल लाइफ लिख लेते हैं। और ये दूसरा पॉइंट इसका बन जाएगा 0 से 8 किलोमीटर तक। और जो हमारी ऊपर की तरफ से अगर हम जाएंगे तो देखेंगे हमारी सेकंड होगी, तो होगी स्ट्रेटोस्फेयर। ये हमारी सेकंड लेयर होगी, और इसका डिस्टेंस कितना रहेगा, इसका रहेगा 18 to 50 किलोमीटर तक। राइट, ये हमारी सेकंड है। नेक्स्ट हमारी है, यहाँ पे ज़्यादातर जो एयर हॉट बलून होते हैं ना, जो बड़े बड़े से वो होते हैं, वो इस एरिया में पाए जाते हैं, उड़ते हैं। अगली है हमारी मीसोस्फेयर। देखो, मीसोस्फेयर से हम याद रखेंगे मेटेओर्स। यहाँ पे जब मेटेओर्स हमारे जब स्पेस से आते हैं, तो मेटेओर्स में यहाँ पे ही क्या लगती है, आग लग जाती है, फायर पकड़ लेते हैं। तो ये कितने किलोमीटर में होंगे, 50 to 80 किलोमीटर तक होंगे। हमने मीसोस्फेयर से क्या याद रखना है, एम से मेटेओर्स। यहाँ पे मेटेओर्स क्या कर लेते हैं, फायर पकड़ लेते हैं। देन हमारा नेक्स्ट है, मीसोस्फेयर हो गया, अब है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर मैं आपको सारे डिटेल्स में पढ़ाऊंगी, बस लेयर्स के बारे में बता रही हूँ ताकि पता लग जाए लाइन वाइज। और ये कितने से कितने किलोमीटर तक होते हैं, 80 से 500 और 800 किलोमीटर तक ये वाली लेयर होती है, थर्मोस्फेयर। यहाँ पे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थर्मोस्फेयर हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर। एंड देन हमारा आता है एक्सोस्फेयर, लास्ट जो है, यानी कि सबसे ऊपर वाली, जो ऊपर से हम देखेंगे, नीचे से देखेंगे तो लास्ट वाली एक्सोस्फेयर। और ये कहाँ तक होती है, 800, 500 और 800 किलोमीटर से लेकर 3000 किलोमीटर तक। ऑलराइट, उसके आगे हमारा स्पेस आ जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक तो सैटेलाइट होंगे इस लेयर में, राइट, मेन क्या होंगे, सैटेलाइट, एंड दूसरा होगा स्पेस शिप्स। मैं आपको आगे बताती हूँ, नेक्स्ट पता लग जाएगा एक बार पिक्चर देखने से। इसको थोड़ा सेट करते हैं ताकि देखिए, तो हमारी पहले क्या आती है, ट्रोपोस्फेयर। यहाँ पे हॉट एयर बलून दिख रहे हैं हमें, ठीक है, पैसेंजर प्लेन हो सकता है, लेकिन जो जेट प्लेन होंगे वो स्ट्रेटोस्फेयर में होंगे, ज़्यादातर हम स्ट्रेटोस्फेयर पे ही टिक लगाएंगे।
एंड देन हमारा देखो मीसोस्फीयर से हमने क्या रखा था याद, मेटेओर्स। मेटेओर्स कहाँ पे फायर पकड़ लेते हैं, मीसोस्फीयर में। और थर्मोस्फीयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमने इसका याद रखना है कि ये कितने किलोमीटर तक होते हैं। देन है हमारा एक्सोस्फीयर, जहाँ पे स्पेसशिप और सैटेलाइट होती है। और हमारी लाइफ कहाँ एग्जिस्ट करती है, ट्रोपोस्फीयर पे। तो नेक्स्ट है हमारा, हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। ट्रोपोस्फेयर जो हमने पढ़ी थी, ये कैलोस्ट लेयर है जो जमीन से ऊपर है, ठीक है, और 0 से 12 किलोमीटर तक। और इसमें क्या क्या है, नोबल गैसेस और लाइफ होती है। और क्लाउड भी कहाँ बनता है, ट्रोपोस्फेयर। जैसे हमें पूछ ले क्वेश्चन एग्जामिनर कि क्लाउड कौन सी लेयर में आते हैं, तो हम क्या लगाएंगे, टिक, ट्रोपोस्फेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 1 नंबर का बनता ही है, हर ईयर में क्वेश्चन आता ही आता है। ओजोन लेयर पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, हम ओजोन लेयर को अच्छे से करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसको डिटेल में। बस आपको बताना है कि ये कौन सी लेयर में होता है। तो स्ट्रेटोस्फीयर में कौन सा होता है, ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर में होती है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और रेनिंग भी किस में होती है, और जेट फ्लाइज कहाँ पे होते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर में। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, स्वैन, वल्चर्स जो चील वगैरह होती है कहाँ पे फ्लाई करती हैं, इन दिस लेयर यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में। और ये कहाँ से कहाँ तक होती है, 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक। नेक्स्ट है हमारा मीसोस्फीयर। ये मैंने बताया था कि हमने क्या याद रखना है, एम से मीसोस्फीयर यानी कि मेटेओर्स, जहाँ पे बर्निंग ऑफ मेटेओर्स है। और ये कहाँ से है, 50 to 80 किलोमीटर तक। हमारा है थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर का हम बस ये याद कर लेंगे कि 80 to 800 किलोमीटर तक है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट जो एक्सोस्फीयर है, जहाँ पे हमें पता करना है यानी कि बताना है कि अगर हमें कोई पूछ लेता है स्पेसशिप और सैटेलाइट कौन सी लेयर में होता है, तो हम क्या बोलेंगे, एक्सोस्फीयर में। और ये कहाँ से होता है, 800 to 3000 किलोमीटर तक। तो नेक्स्ट हमारा पोल्यूशन है। पोल्यूशन का इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, इसकी डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पोल्यूशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल मटेरियल इनटू इन्वायरमेंट। क्या बोलना चाह रहा है वो, कि जब हार्मफुल जो मटेरियल है हमारे इन्वायरमेंट में आ जाता है, इस हार्मफुल मटेरियल को क्या बोलते हैं हम, जो प्लूटेंट्स हो जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, पोल्यूशन। और इसकी क्या क्या टाइप्स है, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन। हम इसको डिटेल में नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको लेयर्स के बारे में समझ आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन आ जाता है कि लाइफ एग्जिस्ट कौन सी करती है, ये तो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो लाइफ का आ जाता है, एक स्पेसशिप का आ जाता है, और सैटेलाइट का, और ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमें एरोप्लेन, जेट्स वगैरह पूछ लेते हैं, ठीक है, ये लेयर पूछ लेते हैं कौन सी लेयर में होता है। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।